नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य श्री विकास। और आज जो जो ये वीडियो लेके आया हूँ, ये वीडियो मैं लेके आया हूँ आप लोगों की जानकारी के लिए कि अगर आप रमल ज्योतिष से, रमल एस्ट्रोलॉजी से, रमल विद्या से अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका तरीका क्या है पूछने का। सबसे पहले तो रमल में हम क्वेश्चन किसी दंभ में नहीं पूछते, मतलब सामने वाले का टेस्ट लेने के लिए नहीं पूछते। जब आप टेस्ट लेने के लिए पूछते हैं तो रमल सही से आंसर नहीं करेगा। दूसरा, रमल कई बार कुंडली में ही लॉक आ जाती है। लॉक का मतलब पहले और 15वें स्थान पे दो शक्लें आ जाती हैं। अगर वो आती हैं तो हम रमल में जवाब नहीं दे सकते। तो कई बार रमल मतलब कि नेचर नहीं चाहती कि आपको, या डिवाइन पावर नहीं चाहती कि आपको जवाब मिले। तो उसमें करना क्या है, उसमें हम ऐसा कहते हैं कि आप कुछ दिन बाद आइए, या कुछ अगर इमरजेंसी तो कुछ घंटे बाद आ जाइए, और फिर हम दोबारा से कुंडली बना के उस सवाल का जवाब दे देंगे। तीसरा या अगला जो तीसरा चौथा पॉइंट है वो ये है कि रमल में ज़्यादातर एक क्वेश्चन एक समय में पूछा जाता है। रीज़न क्या है कि आपका दिमाग, आपका माइंड उस क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए जो आप पूछ रहे हैं। अगर आपका फोकस इतना अच्छा है, कंसंट्रेशन इतना अच्छा है कि आप थोड़ी देर बाद दोबारा कोई क्वेश्चन पूछ ले सकते हैं, क्योंकि ये सारा एनर्जी का खेल है। आपका माइंड जिस सिचुएशन में है, जिस क्वेश्चन को वो सोच रहा है, उसी क्वेश्चन के हिसाब से रमल कुंडली बनेगी, उसी हिसाब से क्वेश्चन शक्लें आएंगी कुंडली में। तो वो कंसंट्रेशन, फोकस बहुत ज़रूरी है। तो तो अच्छा रहेगा कि एक समय में एक ही क्वेश्चन पूछा जाए, और अगर कुंडली लॉक आती है तो इमरजेंसी है तो कुछ घंटे बाद, नहीं तो 2-3 दिन बाद क्वेश्चन को पूछना चाहिए। अब ये बात आती है कि आपने पहले तो फीस दे दी है लेकिन कुंडली लॉक आई है, तो क्या फीस वापस की जाएगी, या फिर जब दोबारा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दोबारा फीस देनी चाहिए या दोबारा फीस लेनी चाहिए। तो अभी हमने बहुत ज़्यादा काम तो किया नहीं है एज ए रमल शास्त्री, रमल पंडित। तो हम शायद ऐसा कर सकते हैं, हर किसी को अपना सिद्धांत बनाना चाहिए। जैसे मेरा जो रूल है वो ये है कि 2 बार अगर कुंडली लॉक हो जाती है, एक बार आपने दिखाई, दोबारा दिखाई, तो फिर तीसरी बार कुंडली के लिए पहली बात तो डिवाइन प्रॉमिस ही नहीं कर रहा, आगे ही नहीं दे रहा क्वेश्चन आगे चेक करने का, और नहीं तो 2 बार तो उसी फीस में देखनी चाहिए। लेकिन तीसरी बार अगर जातक आता है तो फिर आपको पैसे चार्ज करने चाहिए। तो मैं या तो ये करता हूँ कि मैं पैसे फिर चार्ज कर लेता हूँ। तो ये मेरे को लगा कि कुछ रूल्स लोगों को पता होना चाहिए रमल के प्रश्न पूछने के। और रमल के प्रश्न का आंसर बहुत काफ़ी हद तक पूछने वाले के ऊपर और बहुत हद तक बताने वाले के ऊपर है। ये हर विधा में होता है, लेकिन प्रॉपरली अगर आप फोकस्ड होके क्वेश्चन पूछेंगे, टेस्ट लेने के लिए तो बिल्कुल ही मत पूछिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपको भी वो दिक्कत करे। क्योंकि हमारा मानना है कि भगवान शिव और माता पार्वती द्वारा रचित ये शास्त्र है। वैसे तो नाड़ी की बात करिए तो वो भी कहा जाता था कि माता पार्वती और सप्तऋषि का एक मंडल था, सप्तऋषि मंडल था, जिसमें कि वो ज्योतिष की गणना और ज्योतिष की प्रेडिक्शंस की जाती थी। तभी वो सप्त ऋषि और सप्तनाड़ी का नाम यहाँ से पड़ा। तो रमल में भी ऐसी है कि भगवान शिव, ये तो बिल्कुल भगवान शिव और माता पार्वती के द्वारा, भगवान शिव के द्वारा माता पार्वती के लिए रचित ज्योतिष विद्या है। तो इसको तो बहुत ही सोच समझ के, और इसका मजाक तो उड़ाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो मजाक उड़ाता है फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं। तो मेरा तो ऐसा मानना है। तो दोस्तों, ये था वीडियो। अगर आपका भी कोई ऐसा प्रश्न हो जो कि आप पूछना चाहते हैं रमल से, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे मिल ही जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आप फ़ोन नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन बता सकते हैं। और मेरी फीस 501 रुपये है रमल के एक क्वेश्चन की, वो आप पूछ सकते हैं। और ये फ़ोन नंबर आपको मिल ही रहा है, दिख ही रहा है, 8010358366। तो आशा करता हूँ कि आपको कुछ जानकारी मिली होगी रमल के प्रश्न के बारे में। और
आप एक अच्छे मन से मजाक ना उड़ाते हुए या उसका टेस्ट ना लेते हुए कि रमल का टेस्ट ले लें चलो हम, तो इस भावना से क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में जानकारी के साथ, नई जानकारी के साथ आपके भेंट होती है हमारी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाकाल।